तो पिछले एपिसोड में यह बाय सनार को लेकर सीक्रेट रियलम में जाने के लिए तैयार हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग सिस्टम की नोटिफिकेशन से होती है। सिस्टम ने कहा होस्ट को टंगजुआन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन और अब आप सक्सेसफुली 5 कार्ड अनलॉक कर ली है। होस्ट रिफाइन के लिए इन कार्डों में से एक कार्ड चूज कर सकता है। येवाई ने लाइटिंग कार्ड चूज करके रिफाइन के लिए मेडिटेशन करने लगा और मन में कहा यह लिटिल लाइटिंग कार्ड कल्टीवेशन रियलम में लेजेंडरी है। हालांकि इमॉर्टल कल्टीवेशन रियलम में ये लाइटिंग ट्रिबुलेशन सबसे लोअर स्टेज है, लेकिन इस दुनिया में इसका पावर को कम नहीं आंका जाता। ये बाय लाइटिंग कार्ड को रिफाइन करते समय उसके आसपास और आसमान से चारों तरफ लाइटिंग गिरने लगा। यह सब देखकर एमसी ने कहा क्या यह मास्टर ने किया है। फू ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा शॉकिंग सीन पहली बार देख रहा हूँ और अभी भी आसमान से जोर जोर करके लाइटिंग गिरने लगा है। सिस्टर हमारे घर को देखो। ताइवाई ने कहा कोई बात नहीं, इसका अभी भी एक बड़ा हिस्सा बाकी है, इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी सिस्टर एमसी यहाँ है, वो एक डिवाइन आर्किटेक्ट है, वो टूटे फूटे घरों को देख लेगी। लाइटिंग शांत होने के बाद इस रूम से येबाई ने कहा ताइबाई मेरे लिए कुछ कपड़े आनो। ताइबाई जी हाँ कहकर कपड़ा लाने चला गया। तब फू और यूनसी कहने लगे मुझे डर है कि इस लाइटिंग की वजह से मास्टर ने शायद एक भी कपड़ा नहीं पहनी होगी। दूसरी तरफ ताइबाई मास्टर के लिए कपड़ा लेकर आ गया, लेकिन येबाई को नेकेड देखकर एम्ब्रेस होकर हकलाते हुए मास्टर मास्टर कहने लगा। येबाई ने कहा तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ताइबाई पास आकर ब्लश करते हुए कहा ये लीजिए कपड़ा। येबाई ने कहा हम 100 ऑफ ईयर्स से एक दूसरे से नहीं मिले, क्या तुम मुझसे इतना दूर हो गए हो। और उसको खींचकर पास लाने की कोशिश किया, लेकिन ताइबाई येबाई के ऊपर ही गिर गए। ये देखकर दोनों ब्लश करने लगे। येबाई ने मन में कहा अब खेल खत्म हो गया, मैंने गलती से बहुत ज़्यादा पावर लगा दिया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तब बाहर से किसी ने कहा मास्टर क्या आपका हो गया है, फ्लाइंग बोर्ड आपके लिए तैयार कर दिया है। तब दोनों अजीब से पोजीशन में पीछे घूमकर देखने लगे। ताइबाई ने कहा सो सॉरी मास्टर, मेरे ऐसा इरादा नहीं था, और येबाई के ऊपर से नमने की कोशिश करने लगा। येबाई ब्लश करते हुए मन में कहा हे ज़्यादा मूव मत करो डेमिट, और उसका छोटा भाई टॉवेल के नीचे से खड़ा होने लगा। ताइबाई एमसी के छोटा भाई को महसूस करके चौंक कर ब्लश करके चिल्ला दिया। ताइबाई की आवाज़ सुनकर बाहर फू और एमसी ने कहा क्या हुआ सीनियर सिस्टर, और भीतर आते हुए डोर को ओपन कर दिया और ताइबाई को नीचे और येबाई को नेकेड देखकर दोनों चौंक कर ब्लश करने लगे। एमसी ने कहा तो मास्टर और सीनियर सिस्टर आप लोग जारी रखिए, हम अब चलते हैं। और फू को खींचकर कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। और येबाई गला साफ कर ब्लश करते हुए कहा ताइबाई तुम जाओ और उस छोटे बच्चे को बता दो सामान पैक कर ले, हम कुछ देर बाद निकल लेंगे। ताइबाई यस मास्टर कहकर जाने लगा। येबाई अफसोस करते हुए मन में कहा उफ, लगता है अगले बार मैं इस तरह के मजाक नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। और रेडी होकर सब नोवा आर्क के पास आ गया। ताइबाई ने कहा यह एक स्पेस स्पिरिट ट्रेजर है जिसमें कुछ आपके सफ़र में ज़रूरतमंद चीज़ है। येबाई ठीक है कहकर सनार के साथ फ्लाइंग बोर्ड में चढ़ गया। फू ने कहा बी केयरफुल मास्टर। कुछ देर बाद उनके फ्लाइंग बोर्ड आकर सीक्रेट ऑफ फॉरेस्ट में रुक गया। सनार ने कहा क्या, लेकिन लगता नहीं यह तो सीक्रेट ऑफ रियलम का डोर है। येबाई ने कहा हाँ, क्योंकि अगले सफ़र में हम पैदल चलना होगा। यहाँ एक सीक्रेट रियलम खुलने वाला है, इसलिए यहाँ कुछ दूर तक स्पेस अनस्टेबल है, इसलिए हम फ्लाइंग बोट पर नहीं जा सकते। तभी कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग शायद जगह पर पहुँच गए हैं। तभी सनार को किसी ने पीछे से कहा मिस क्या आप अकेले हो। तभी उन लोगों को दिखाया जाता है। 20 वाला आदमी ने कहा हम तियानसी होली लैंड से है, यहाँ हर तरफ खतरा मंडराते हैं, आप हमारे साथ सीक्रेट रियलम में जा सकते हैं। सनार ने कहा थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। येबाई ने उनको देखकर मन में कहा क्या ये लोग तियानसी होली लैंड के लोग हैं, बहुत खूब, तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए हो। तियानसी के लोगों ने कहा हमारा मिलना डेस्टिनी में था, यह गिफ्ट आपके लिए है कहकर एक टोकन आगे बढ़ा दिया और फिर से कहा आखिरकार सीक्रेट रियलम तक पहुँचने में अभी भी कम से कम आधा दिन का समय है। इस बीच अगर कोई आपको परेशान करे तो ये टोकन दिखा देना। सनार हिचकिचाते हुए कहा लेकिन ये। तब येबाई सनार को हिचकिचाता देखकर फट से टोकन ले लिया और हंसते हुए कहा थैंक्स, तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं। येबाई ने ये सब इतना स्पीड में किया कि सनार चौंक कर पीछे देखने लगा।
फिर टियानशी के लोगों ने कहा, तो फिर मैं आप लोगों को गुड बाय एंड सीक्रेट रियलम के लिए गुड लक कहूँगा। और वो लोग दूसरे तरफ जाने लगे। सानार चारों तरफ नज़र घुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आउटसाइड इतनी भी बुरी नहीं है जितने मेरी सिस्टर ने कहा था। कम से कम यहाँ बहुत सारे अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। एवा ने कहा, क्या अच्छे लोग? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस टियानशी होलीलैंड के लोगों ने अभी अभी तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश क्यों की? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, या क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें सीक्रेट रियलम में प्रोटेक्ट करने के लिए टोकन दिया है? क्या तुम्हें लगता है कि टोकन देना दयालुता दिखाने की कोशिश है? सानार मासूम से शक्ल बनाकर कहा, क्या ऐसा नहीं? और कहा, आखिरकार हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमारा पावर लेवल भी उनसे कम है, हमसे उनका क्या खतरा होगा? मास्टर, आप तो मेरी रक्षा करेंगे ना? एवा ने कहा, तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें पता है ये टोकन किस लिए है? इधर देखो। और कुछ फिंगर से करने लगा। यह देखकर सानार चौंक गया और मन में कहा, यह तो ट्रैकिंग फॉर्मेशन है। तब एवा ने कहा, सीक्रेट रियलम में चांस लिमिटेड है, एक आदमी ज़्यादा होगा तो एक और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी अभी उसने तुमसे पूछा कि क्या तुम अकेले हो, इसका मतलब ये दिखाना है कि तुम और मैं एक्चुअली में उसका एनिमी या फ्रेंड है। लास्ट में उनसे ये कहना बेहतर था कि हम सीधे साधे इंडिपेंडेंट और सेल्फ कल्टिवेटर है। यह सब सुनकर सानार ने कहा, सॉरी मास्टर, मैंने गलत थी आपसे। सानार आपकी हर बात मानेगी। ये भाई ने सानार के सिर को पेट करते हुए कहा, सानार, तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बुरी और गंदी है। सानार ने कहा, यस मास्टर, मैं आपकी टीचिंग को याद रखूंगा। लेकिन मास्टर, जब उन्हें लगता है कि हम उनके साइड नहीं है तो उन्होंने हमें क्यों नहीं मारा? एवा ने कहा, इस समय यहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग निगरानी कर रहे हैं, इसलिए सबके सामने वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो लोग सीक्रेट रियलम का खुलने के इंतजार कर रहे हैं ताकि सीक्रेट रियलम के भीतर ही कमजोरों को निपटा सके। सानार ने कहा, तो इस केस में हम इस टोकन को क्यों ना फेंक दे? अगर वो हमें मारने के लिए किसी को भेज दे तो क्या होगा? ये भाई ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं होगा, ये एक अच्छी चीज़ है। सानार ने कहा, अच्छी चीज़? ये भाई ने कहा, हाँ, मुझे डर है कि वही मुसीबत में ना पड़े। तभी दूसरे तरफ सीक्रेट रियलम के बाहर ढेर सारे लोग जमा होने लगे। इस पर्पल ड्रेस वाला ओल्ड मैन ने कहा, सीक्रेट रियलम में घुसने के बाद आप उसमें 10 दिन तक ही रह सकते हैं। 10 दिनों के बाद सभी लिविंग थिंग को बाहर भेज देगा। और एक बात याद रखना, 10 दिन के अंत में जिनके पास सीक्रेट रियलम की टोकन होगा। दूसरे साइड ब्लैक ड्रेस वाला आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि थ्री होलीलैंड 100 ऑफ ईयर्स से अस्तित्व में है और उनका सबसे बड़ा एम्बिशन है सीक्रेट रियलम का टोकन ऑब्टेन करना। हालांकि सीक्रेट रियलम के अपीयर होने की बात से आज तक किसी ने भी इन सभी टोकनों को एक साथ ऑब्टेन नहीं कर पाया। दूसरे पास वाला आदमी ने कहा, हाँ, मैंने भी नहीं सुना। दूसरा किसी ने कहा, क्योंकि एक बार जब आप सभी सीक्रेट रियलम का टोकन ऑब्टेन कर लेते हो तो आप न केवल पूरे सीक्रेट रियलम पर कब्जा कर सकते हो, बल्कि आप हर 50 ईयर्स में इस सीक्रेट रियलम का सबसे बड़ा ट्रेजर भी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर एवा ने कहा, कोई वंडर नहीं है कि टियानशी होलीलैंड ने हमें आधे रास्ते में आखिरकार इतने मीठे मीठे बातें करके ट्रैकिंग टोकन क्यों दे दिया, ताकि लास्ट में हमें ट्रैक करके हमें मारकर हमारे सारे टोकनों को लूट सके। और कहा, होलीलैंड, क्या तुम्हारा चेहरा अब भी बाकी है? 100 ऑफ ईयर्स के बाद भी तुम इतने घिनौने हरकत कर रहे हो। सानार एवा को ऐसा सोचता हुआ देखकर कहा, मास्टर, अब क्या सोच रहे हैं? चलो चलते हैं, सीक्रेट रियलम का डोर ओपन हो गया है। यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना।